आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करें इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिटेल्स को सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मार्केटिंग कर कर अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। उस सब चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको बताती चलूँ कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट से मेरी वेबसाइट articlebase.pk का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन अप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर पहली ही पोस्ट दिख जाएगी जो कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के नाम से है। मैं कोशिश करूंगी कि इसका मेन लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं जिससे आप कुछ इस तरीके के पेज के ऊपर आ जाएंगे एंड ये सर्टिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास ओपन अप हो जाएगा। तो हम आज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम विद इन अ फ्यू सेकंड्स अपना सर्टिफिकेशन जल्दी से ग्रैब कर लेंगे। जिस तरीके से हमारे पास मार्केट एक्सप्लोर होती जा रही है, हमारी कोर्स मॉड्यूल जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसी चीजें इंडस्ट्री को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं, बट वहीं पर ही डिजिटल मार्केटिंग आपको यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड आउट करता है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फायदा ये है कि आप अपना कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपने वेबसाइट्स को रैंक करा सकते हैं, आप पे पर क्लिक के अकॉर्डिंगली अपनी एडसेंस अर्निंग पे वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एड वगैरह को आप रन कर सकते हैं, उनके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कंपाइल कर सकते हैं। जॉब्स में भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहता है। तो इस कोर्स की अगर बात की जाए तो हम इसमें मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजों को सीखते हैं। अच्छा देखें, इस कोर्स को शुरू करने से पहले, इस पूरी डिटेल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेशन ग्रैब नहीं करना चाहते, आप इस स्किल को सीखना भी चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स इन पाकिस्तान के नाम से ये प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें फेसबुक एड्स वगैरह आप किस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं, वो सारी चीजें अच्छे तरीके से बताई गई हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस वाली प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कर लीजिए। इसमें भी कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस है जिनको आप ग्रैब कर सकते हैं इस कोर्स को करके एंड डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो जो लोग अपनी प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को सीखने से रिलेटेड, वो ये वीडियो चेकआउट कर लीजिए। इसकी जो हमारी प्लेलिस्ट है डिजिटल मार्केटिंग की, उसको चेकआउट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन करना है तो हम सिंपल यहाँ से एनरोलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सर्टिफिकेशन आपको विद इन 2 सेकेंड्स मिल जाएगा एंड आपको नॉलेज भी प्रोवाइड आउट करेगा। आपने सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे, हमारा करियर जो है वो यहाँ पे बूस्ट आउट होगा एंड हम अपने मेन प्लेटफॉर्म जो कि द डिजिटल एडा का प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पर लैंड आउट कर जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हम द डिजिटल एडा से कंपाइल कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आप डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म से पहले से ही वाकिफ होंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं बताती चलूं कि इंडिया में रहते हुए द डिजिटल एडा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस, ऑन साइट जॉब्स, इंटर्नशिप्स जैसी चीजें जो है वो अनाउंस आउट करता है। तो इस साल इस डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कराकर हम डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन आपके लिए अलॉट करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जल्दी से इसको शुरू करते हैं एंड फिर अपने सर्टिफिकेशन को ग्रैब करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म देखेगा। इस फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना नाम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करना है। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखिएगा ताकि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेशन पे स्पेलिंग बिल्कुल ठीक आए। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है जिसपे आप अपना सर्टिफिकेशन कलेक्ट करना चाहते हो। दोनों चीजों को प्रोवाइड आउट करने के बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास 20 MCQs है, 80% मार्क्स आपको ग्रैब करने हैं। इस जो हमारा क्वेज है इसकी लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश। तो मैं एक एक करके सवाल बताती हूँ और एक एक कर कर उनके जवाब भी आपको बताती हूँ। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्राइमरी यूज फॉर इन द डिजिटल मार्केटिंग। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज क्यों करते हैं? हम इंक्रीज करते हैं अपने वेबसाइट की ट्रैफिक को और
और अपनी ऑर्गेनिक सर्च बढ़ाते हैं, जिसके लिए हमने क्या करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करना होता है। तो आंसर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। हमारे पास इनमें से कौन सी एग्जांपल है इनबाउंड मार्केटिंग की? टीवी एडवर्टाइजमेंट, ईमेल स्पैम, कोल्ड कॉलिंग या फिर ब्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन। तो इनबाउंड मार्केटिंग में हम अपना ब्लॉग बनाते हैं, हम अपना कंटेंट बनाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, वेबसाइट की शक्ल में या यूट्यूब की शक्ल में क्या करते हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पीपीसी स्टैंड फॉर? तो पीपीसी हमारे पास पेपर क्लिक कहलाता है। आपका जितना पेपर क्लिक होगा उतनी ज्यादा अर्निंग आप यूटिलाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म इज प्राइमरी यूज फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? हम इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं? देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब जगह पे ही जो है वो एडवर्टाइजमेंट किसी ना किसी सूरत में आपको दिखती है। लेकिन जो गूगल का ऑफिशियल गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है वो हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर प्राइमली जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का मेन बेनिफिट क्या होता है? आप इसके थ्रू क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं, हाई कन्वर्जन रेट ला सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑटोमेट करा सकते हैं या फिर अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं अपनी चीजों से रिलेटेड। तो मार्केटिंग का फायदा ये होता है कि अगर एक बंदे को आपका प्रोडक्ट नहीं पता, तो अगर आप उसकी थोड़ी बहुत भी मार्केटिंग करते हैं तो क्या होता है कि लोग उसको खरीदते हैं और इससे आपके पास मार्केटिंग में एक अच्छा इफेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की फैक्टर इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? तो अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो मेटा टैग्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर देती हूँ प्लेलिस्ट का, आप वो भी आसानी से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बाउंस रेट ऑफ द वेबसाइट इंडिकेट्स? बाउंस रेट बेसिकली क्या होता है कि कितनी देर आपका जो विजिटर है वो आपके पेज पर रुका है। आपके विजिटर को आपके पेज के ऊपर रुकना चाहिए। आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएं, हमेशा वहां पर 2 से 3 मिनट जरूर स्पेंड करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, द परसेंटेज ऑफ विजिटर हु लीव आफ्टर व्यूइंग वन पेज, हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। देन कहता है, वे सोशल प्लेटफॉर्म इज बेस्ट सूटेड फॉर पर्सनल नेटवर्किंग? एक्चुअली अगर हम प्रोफेशनल पर्सनल नेटवर्किंग की बात करें तो लिंक्डइन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यूटिलाइज करना चाहिए सोशल मीडिया पे प्रोफेशनली वर्क करने के लिए। लेकिन लिंक्डइन को भी आजकल लोगों ने फेसबुक की तरह यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, बचाए अचीवमेंट्स के लिए वो वहां पर भी उस तरीके का कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स यूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग? देखें, गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल हमने पढ़ा है कि वेबसाइट की ट्रैफिक और उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। 10 क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग टेल कीवर्ड? अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो एक या दो अल्फाज पे बेस करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो एक या दो अल्फाज से ज्यादा अल्फाज पे बेस करते हैं। तो रनिंग शूज फॉर वुमेन अंडर $50 इसका करेक्ट आंसर है। अब हमने अपना आधा क्विज कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने देखा आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो इस तरीके के अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस आप अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, अपने क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं। तो हमारा 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग? तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम न्यूज़लेटर, प्रमोशंस सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के थ्रू। ये सारी चीजें हमने आपको प्रैक्टिकली प्लेलिस्ट में पढ़ाई है, तो आप अगर चेक करना चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एबी टेस्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग? देखें, जब हम दो वर्जन किसी भी चीज के कंपेयर करते हैं तो वो कहलाती है हमारे पास एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग का फायदा क्या होता है मार्केटिंग में? एक प्रोडक्ट है, उसको मैंने उसकी ऑफिशियल प्राइस से थोड़ा ज्यादा मार्जिन रख के सेल किया। जब मैंने उसको थोड़ा ज्यादा मार्जिन रख के सेल किया, मिसाल के तौर पे मैंने 10% मार्जिन जो है वो रख के सेल किया, तो अब जब 10% मार्जिन रख के मैंने सेल किया और दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर उसको 2% मार्जिन रख के सेल कर रहा है, तो जाहिर है यूजर उसी से जाकर जो है वो अपनी चीज को खरीदेगा। तो इस तरीके से आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग के अंदर, जिससे आपको आइडिया हो कि कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस हमने रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज CTR स्टैंड फॉर इन डिजिटल मार्केटिंग? तो क्लिक थ्रू रेट होता है कि कितने क्लिक्स के थ्रू आपने कितनी ज्यादा अर्निंग अपने प्रोडक्ट के लिए की है, वो हमारा CTR कहलाता है। देन कहता है, विच इज नॉट द कंपोनेंट
ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम वीडियोस बना सकते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग की बात की जाए तो रेडियो मार्केटिंग या रेडियो एडवर्टाइजमेंट आजकल काम नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब का दौर है, बाकी चीज़ों का दौर है, तो लोग इतना ज़्यादा रेडियो को सुनना पसंद नहीं करते। तो इसलिए हम रेडियो एडवर्टाइजमेंट को चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट अलाउ मार्केटर टू टारगेट यूजर बेस ऑन द बिहेवियर। जो हमारे बिहेवियर एड्स होते हैं वो जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मार्केट को टैग करते हैं। देखिए, अगर आप एक चीज जो है वो खरीदना चाहते हैं, आप सिर्फ उसके बारे में सोचें या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे सर्च करें। अगर आपने उसको यूट्यूब पे सर्च किया तो थोड़ी देर बाद आपको फेसबुक पे भी वही चीज नजर आने लग जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी वही चीज नजर आने लग जाएगी। उसका रीजन क्या है कि वो बिहेवियर एड्स के अंदर काउंट होता है। देन कहते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वीडियो मार्केटिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की एंगेजमेंट आती है, कस्टमर का रेट आता है। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है। अगर आप अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाते हैं, ओरिजिनल चीजें दिखाते हैं, उसको ओरिजिनली मार्केट करते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड कहीं पे भी मार्केट कर रहे हो, अगर आप उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट पिक्चर्स दे रहे हैं, उसके ओरिजिनल लोगों ने अच्छे रिव्यू दिए हैं, जिनको रिसीव हुआ है उन्होंने अगर ओरिजिनल एंगेजमेंट पिक्चर्स दिए हैं या वीडियोस दी हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपका कन्वर्जन रेट क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। 17 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कन्वर्जन रेट रेफर टू। देखिए, कन्वर्जन रेट मैंने वही बताया अभी के परसेंट ऑफ द विजिटर हु कंप्लीट टू डिजायर एन एक्शन, यानी कि कितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पे साइन इन करते हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दूसरे लोगों को देखकर। वो चीज जो है वो क्या कहलाती है, कन्वर्जन रेट कहलाती है। व्हाट इज द लैंडिंग पेज इन डिजिटल मार्केटिंग, अ पेज वेयर द यूजर डायरेक्ट आफ्टर क्लिकिंग ऑन एन एड और अ लिंक। यानी कि हमारे पास जो नॉर्मली जैसे भी हम वेबसाइट का जो है वो यहाँ पे विजिट वगैरह करते हैं, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश करने में आपको एक ऐड नज़र आ रहा था, ठीक है। तो वो जो ऐड एक नज़र आता है वो हमारे पास क्यों नज़र आता है, उसका जो है वो यहाँ पे बेसिक पर्पस इस तरीके का ऐड होता है ना। बेसिक पर्पस ये होता है कि इसके थ्रू हमारा यूजर अपने डिजायर पेज के ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है। देन हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसईओ लिंक बिल्डिंग। तो एसईओ के थ्रू आपके पास क्या होता है कि सर्च इंजन में अच्छे रिजल्ट आते हैं, बैकलिंक्स पे आप अच्छे से काम कर सकते हो अपने। उसके लिए आप जो है वो बैकलिंक की वीडियो चेकआउट कर लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट में। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा मैट्रिक यूज होता है हमारे पास पेज सर्च कैंपेन के लिए। तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट के थ्रू अपने पास जो है वो पेड कैंपेन करवा सकते हैं, यानी कि आप जितना पैसा लगाते हो उतने ही ज्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट दिखाई जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपका पैसा ज़्यादा लग रहा होता है, लोग जो है वो वेबसाइट पे जा तो रहे होते हैं लेकिन खरीद नहीं रहे होते। तो उससे अच्छा होता है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें एंड अच्छे तरीके से वर्किंग करें। अब हमने अपने ऑल क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दिए, तो सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, इसको स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पर आपके पास व्यू स्कोर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो हम यहाँ से व्यू स्कोर के बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यू कैन इजिली सी कि 200 आउट ऑफ 200 पॉइंट्स हमने ग्रैब कर लिए। और मैंने आपको जितने क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं वो यहाँ पे 100% करेक्ट हैं। तो चलो जल्दी से ईमेल पे चलते हैं ना, अपने सर्टिफिकेशन को देखते हैं कि हमारा सर्टिफिकेशन आ गया या हमारा सर्टिफिकेशन नहीं आया। तो इसके लिए सिंपल आप अपने जीमेल पे आ जाइए एंड आने के बाद ये देखिए विद इन अ सेकेंड मेरे पास ईमेल आ गई है। तो इसमें लिखा है, डियर महक आलमगीर, काइंडली फाइंड द डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बाय द डिजिटल एडा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी हमारे पास कुछ इस तरीके से आईएसओ वेरीफाइड डिजिटल एडा का सर्टिफिकेशन आ जाएगा। आप इंडिया में कहीं पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी काफी अच्छी वैल्यू है इंडिया में रहते हुए। अराउंड द ग्लोब इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन इंडिया में रहते हुए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव फॉर योर ओन सेल्फ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कलेक्ट किया होगा। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए मेरे चैनल से। अगर आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सीरीज ला रही हूँ जिसमें हम इसी तरीके से बैक टू बैक अपने सर्टिफिकेशंस कलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आप चाहते हैं आपकी मुझे कोई सर्टिफिकेशन कराऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।